हैं कि क्यों आग से ना जलने का वरदान प्राप्त होते हुए भी दहन हो गई थी होलिका। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला होली नामक त्योहार वर्ष का अंतिम तथा जन सामान्य का सबसे बड़ा त्योहार है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि के भक्त थे। हिरण्यकश्यप उन्हें भगवान श्री हरि की भक्ति करने से मना करता था, किंतु जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप उन्हें मारने के लिए अनेक उपाय करने लगा। पहाड़ पर ले जाकर गहरी खाई में गिराया, मारने का प्रयत्न किया परंतु विफल रहा। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा, भैया मैं एक पल में इसे जलाकर मार सकती हूँ। आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान प्राप्त है, मैं जल्दी अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो भी नहीं जलूंगी। अगर मैं इसे गोद में लेकर जल्दी चिता में बैठ जाऊंगी तो ये जलकर मर जाएगा। किंतु दोस्तों, वो ये बात भूल गई थी कि ये वरदान उस अकेली के लिए था, ना कि किसी और को साथ देकर प्रविष्ट होने के लिए। वो खुशी खुशी चिता तैयार कर प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई और राक्षसों ने चिता में आग लगा दी। उधर प्रहलाद आंखें बंद किए हरि नाम का सुमिरन करने में लीन हो गए। आग लगते ही होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रभु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब से उस राक्षसी को जलाने की प्रक्रिया देश में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। उस दिन लोग जलती होलिका में खेतों से जो चने और गेहूं की बालियां उगती हैं, उसको भूनने की प्रथा भी है। भूनने की क्रिया का अर्थ है सबसे पहले हम अपने देवताओं को आहुतियां प्रदान करते हैं। आहुतियां अग्नि में दी जाती हैं। इसके बाद प्रसाद स्वरूप नगर में ले जाते हैं, अर्थात उसके बाद गेहूं, जौ आदि की कटाई प्रारंभ होती है। होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण। होलिका दहन पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित है। शीत ऋतु समाप्त होती है और गर्मी ऋतु का आगमन होता है। ऋतु बदलने के कारण शरीर पर अनेक प्रकार के संक्रमण रोगों का आक्रमण होता है, जैसे कि हैजा, खसरा, चेचक आदि। एवं संक्रामक रोगों को वायुमंडल में ही भस्म कर देने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पूरे देश में रात्रि काल में एक ही दिन होली जलाने से वायुमंडलीय कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जलती होलिका की प्रदक्षिणा करने से हमारे शरीर में कम से कम 40 फ़ारेनहाइट गर्मी प्रवेश होती है। इसके बाद यदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हम पर आक्रमण करते हैं तो उनका प्रभाव हम पर नहीं होता और वो हमारे अंदर आज की उष्णता से स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर